मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है कि नववर्ष स्टार्ट हो चुका है 2023। तो 2023 में आज ही आप अपना म्यूचुअल फंड का निवेश स्टार्ट करें और वो भी एसआईपी के माध्यम से। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूं एसआईपी क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या इसके फायदे और नुकसान हैं और कितने समय के लिए एसआईपी चलानी चाहिए और किस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट के अंदर लगभग 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिनके लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हम 44 ही कंपनियों के साथ एसोसिएट है। हम लोग 44 ही कंपनियों के म्यूचुअल फंड की स्कीम सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे पास आज की डेट में लगभग 5000 स्कीम अवेलेबल है। तो आपको किस स्कीम में निवेश करना चाहिए, एसआईपी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड एक निवेश का माध्यम है। म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली मोड में निवेश किया जाए, मंथली मोड में निवेश किया जाए, मंथ ऑन मंथ निवेश किया जाए, फिक्स पीरियड के अंदर निवेश किया जाए, वीकली किया जाए, डेली किया जाए, क्वार्टरली किया जाए, तो उसे एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लाइफ में कोई भी काम अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हो तो सफलता मिलने के चांसेस 100 की बजाय 200% हो जाते हैं। आप चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो अपनी लाइफ का। एग्जांपल के लिए आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है। किसी दिन आप 8:30 बजे उठना और रूटीन में आप 6:30 बजे उठते हो, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ मिस होने वाला है। हो सकता है आपका न्यूज़पेपर मिस हो जाए, हो सकता है आपका मॉर्निंग वॉक मिस हो जाए, हो सकता है आपका ब्रेकफास्ट मिस हो जाए। बट जब आप सिस्टमेटिक काम करोगे तो सफलता के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। तो एसआईपी भी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पे रिटर्न आना सुनिश्चित है अगर 4 चीजों का ध्यान रखा जाए। पहली चीज जो एसआईपी की है पर्टिकुलर किसी गोल से एसोसिएट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बच्चों की मैरिज, बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, हाउस प्लानिंग, कार परचेज प्लानिंग, फॉरेन टूर प्लानिंग, दीपावली पे मिठाई लाने की प्लानिंग, गर्मी की छुट्टियों में बाहर घूमने की प्लानिंग, चाहे वो 10 दिन की प्लानिंग हो या 100 साल की प्लानिंग हो। बट आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपका गोल क्या है। क्योंकि जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा किस कैटेगरी में निवेश करना, वो डिसाइड नहीं हो पाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आज की डेट में लगभग 25 से 30 कैटेगरी बनी हुई है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बिजनेस साइकिल, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेट, गिल्ड फंड एंड नंबर ऑफ कैटेगरीज बनी हुई है। हर कैटेगरी का रिस्क एंड रिवार्ड अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको आपका गोल डिसाइड करना होगा। दूसरा, कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो। तीसरा, आपको निवेश करना होगा कि क्या जो आपकी गोल है, क्या आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव बनाया है, क्या वो उस अमाउंट में फुलफिल हो जाएगा जो आप मंथली सेव करना चाहते हो। अगर आपकी गोल की अमाउंट और आपका जो फ्यूचर वैल्यू आने वाला एक्सपेंडिचर उसमें मिसमैच है, तो आइदर तो आपको गोल को नीचे लाना होगा या आइदर आपकी इनकम इंक्रीज करनी होगी। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो भी आपको आपका फ्यूचर नीड पूरा नहीं होने वाला है। तो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, 44 कंपनियां हैं, 5000 स्कीम है। तो सबसे पहले एसआईपी की डेट क्या होनी चाहिए, किस डेट को डिडक्शन होना चाहिए। एसआईपी का डेट का डिडक्शन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं 2006 से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, अलग अलग डेट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप 50,000 की एसआईपी करते हो और 5-5 हजार के 10 टुकड़े करते हो, तो आपकी जो डेट होनी चाहिए हर 3 से 4 दिन के अंतराल में होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक बेहतरीन एवरेज मिल पाए। क्योंकि सेंसेक्स एवरी डे अप डाउन होता है लाइक ईसीजी। आप देखोगे मार्केट सुबह 500 प्लस खुला है, शाम को नेगेटिव हो जाता है। मार्केट 4 दिन नेगेटिव चलता है, छठे दिन बूस्ट अप हो जाता है। तो मार्केट इज रनिंग लाइक ईसीजी। तो आपको महीने की कम से कम 5, 7, 10 डेट लेनी चाहिए अलग अलग।
किस कैटेगरी में निवेश करना ये आपकी रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा। लार्ज कैप में करना, मिड कैप में करना, फ्लेक्सी कैप में करना, मल्टी कैप में करना, सेक्टोरियल में करना, डेट में करना, लिक्विड में करना, ओवरनाइट में करना, इट्स डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। बट जो न्यू इन्वेस्टर है, पहली बार निवेश कर रहा है अपनी लाइफ में म्यूचुअल फंड के लिए, और जिसका विजन 5 से 10 साल का व्यू है और उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टर को मल्टी कैप फंड लेना चाहिए। मल्टी कैप फंड क्या होता है मैं आपको आधे मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। मल्टी कैप फंड का मीनिंग होता है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में निवेश करेगा, बाकी 25% जिस भी सेक्टर में एक्सपोजर लगेगा, फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस सेक्टर में लिक्विडिटी लगेगा वहां निवेश करेगा। तो आपको 25% ईच सेक्टर के अंदर आपका एक्सपोजर हो चुका है। एसआईपी कितने समय के लिए करनी चाहिए? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2006 से लेके अभी तक मिनिमम 7 इयर्स प्लस करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल यानी 4 साल 11 महीने 29 दिन तक आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न नेगेटिव आ सकते हैं। बहुत सी बार 98% लोग 5 साल का व्यू देते हैं, मेरा पर्सनल व्यू है मिनिमम 7 इयर्स प्लस होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल तक या 10 साल तक जितनी भी एसआईपी चली है उन्होंने 12%, 15% रिटर्न एवरेज दिया है। और मेरा बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि मेरे एक भी निवेशक को खराब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, और कम से कम उनको एफडी से बेहतरीन रिटर्न मिलना चाहिए। कम से कम उनको जितनी महंगाई दर है उससे बेहतरीन रिटर्न मिलना चाहिए। और हम लोग हर 3 महीने 6 महीने में हमारी बैकएंड टीम आपसे रेगुलर बात करके आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू के लिए आपको एडवाइस करती है, क्योंकि हमारी बैकएंड टीम को डेली मॉर्निंग में डेली ट्रेनिंग दी जाती है कि आज इन 50 निवेशकों से बात करनी है और ये बात करनी है। उनकी लिस्ट बन के उनके पास जाती है, वही आपसे बात करती है। अब वो उनकी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती है, जो रिसर्च टीम उसको डाटा देती है उसके बिहाव पे ही बात करती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जब भी गिरे, जब भी आपका पैसा नेगेटिव दिखे, रेड दिखे, गिरता हुआ दिखे, डूबता हुआ दिखे, नीचे आता हुआ दिखे, 1 लाख लगाए 85,000 दिखे, तो उस समय आपको एडिशनल परचेज करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट हो सकती है और मैक्सिमम की लिमिट इज स्काई। एज ए विनोद अग्रवाल आज की डेट में 100 रुपए वाली एसआईपी भी मैनेज करता है और 50 लाख रुपए मंथली की भी एसआईपी मैनेज करता है। तो ये आपकी सेविंग की कैपेसिटी कितनी है, कितना सेव कर सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने एक बार 5 साल 7 साल 10 साल एसआईपी चला ली तो उससे बेहतरीन रिटर्न देने वाला और कोई प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है तो उसका नाम है व्यापार ओनली। आप चाहे इसको गोल्ड से कंपेयर कर लेना, चाहे आप रियल एस्टेट से कंपेयर कर लेना, चाहे आप एफडी से कंपेयर कर लेना, आरडी से कंपेयर कर लेना, केवीपी से कंपेयर कर लेना, किसान विकास पत्र से कंपेयर कर लेना, किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर लेना, 99.99 चांसेज है कि इक्विटी स्कीम की एसआईपी आपको बेहतरीन रिटर्न देगी। मैं आपको स्पेसिफाइड कर रहा हूं इक्विटी स्कीम की एसआईपी। अगर आपने लिक्विड डेट ओवरनाइट में किया है तो रिजल्ट्स कुछ और ही होंगे। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी रिस्क एपिटाइट के लिए, रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए, आपकी नीड एनालिसिस के लिए 1-to-1 अपन मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किस प्रोडक्ट के क्या इन और आउट से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी के अंदर ऑटो एवरेजिंग हो जाती है। ऑटो एवरेजिंग यानी जो एवरेज कॉस्ट है ऑलवेज लो आती है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, डाउन आता है, तो मार्केट के अंदर करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। मार्केट के अंदर जो करेक्शन है वो टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। 10 रुपए से आपने एसआईपी स्टार्ट की, गिरते गिरते बेड टाइम के अंदर एनएवी 2 रुपए भी आ गई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फंड बहुत अच्छा है। तो 2 रुपए की एनएवी, जब आप 10 रुपए की एनएवी थी, 10,000 रुपए डालते थे तो आपको 1,000 यूनिट मिलती थी। और वही एनएवी अगर 2 रुपए आ गई तो उस समय 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो आपको 5,000 यूनिट मिल रही है। अगर 3 महीने भी वो एनएवी 2 रुपए पे रही,
और आपने 5,000 यूनिट एक्यूमुलेट कर ली और चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने एनएवी 5 रुपए आ गई, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि आपने लो कॉस्ट पे हायर नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए, हायर नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए। तो जितना मार्केट नीचे जाए, जितना अर्ली फेज में मार्केट नीचे जाए, उतना ही आपके लिए बेहतरीन सुपर फिनोमिनल है। सेकंड चीज, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। कितनी एसआईपी डेट में होनी चाहिए, कितनी एसआईपी लिक्विडिटी में होनी चाहिए, कितनी एसआईपी सेक्टोरियल में होनी चाहिए, कितनी एसआईपी लिक्विड में होनी चाहिए, कितनी एसआईपी बैलेंस एडवांटेज फंड में होनी चाहिए। तो ये 1-to-1 डिस्कशन का पॉइंट है, बट इट इज आल्सो नीड टू कंसीडर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपने स्कीम लिए, चूज की है XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी की, XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, क्या उसके पीयर ग्रुप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या पीयर ग्रुप से जो मेरे पोर्टफोलियो में स्कीम है वो कैसा रिटर्न दे रही है। अगर वो रिटर्न अच्छा नहीं दे रही है तो रिव्यू के समय मुझे उस एसआईपी को इमीडिएटली स्टॉप करके अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम में डालना चाहिए। स्कीम परफॉर्म नहीं करने के बहुत सारे कारण होते हैं, इकोनॉमिकल कारण हो सकते हैं, ग्लोबल कारण हो सकते हैं, लोकल कारण हो सकते हैं, फंड मैनेजमेंट टीम चेंज होने का कारण हो सकता है, पर्टिकुलर सेक्टर नॉन परफॉर्मिंग का कारण हो सकता है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। उन सबको 1-to-1 वी कैन सिट एंड डिस्कस एंड एनालाइज। इफ नीडेड देन वी कैन चेंज योर प्रोडक्ट। एसआईपी कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी पुराना निवेश किया हुआ पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी अगेन स्टार्ट कर सकते हैं, एक साथ बीच में लमसम पैसा भी डाल सकते हैं। तो एसआईपी इज द वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल इनटू द एसआईपी। ऐसा निवेश है जिसमें सभी तरह की सुविधा अवेलेबल है। कभी भी स्टॉप करो, कभी भी स्टार्ट करो, कभी भी पार्शियल विड्रॉल करो, कभी भी एडिशनल परचेज करो, तो सभी तरह की सुविधा अवेलेबल है। अगर आपको बेहतरीन वेल्थ बनानी है और पोर्टफोलियो को टैक्स फ्री रखना है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक टैक्स फ्री रखा हुआ है, तो उसको बेहतरीन वैसे एडवांटेज लेना है तो आज ही हमें संपर्क करें। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वाले परिचित को ये वीडियो जरूर भेजें। मैं ऐसी कामना करता हूं, एसएलएम परिवार ऐसी कामना करते हैं कि उसकी वेल्थ बनाने में हम 200% सपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी हम 4 लोकेशन में अवेलेबल हैं, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, हिम्मतनगर। बहुत जल्दी अन्य लोकेशन पर भी हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और हम हर माह 3 से 4 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। किसी को डिटेल जानकारी चाहिए एक कॉमन स्पेस पे तो भी हम लोग अवेलेबल हैं। हमारे ऑफिस में आके हमसे फोन पे अपॉइंटमेंट लेके एनी टाइम यू कैन डिस्कस। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर क्रिएटिंग योर वेल्थ। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.